पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की अपनी वीडियो रहेगी संस्कृत अचटेट के लिए वर्णों के बाह्य प्रयत्न से वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न। और अचटेट 2018, 19 और 20 के अंदर इस टॉपिक से जो प्रश्न आए हुए थे उनको भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। उस वीडियो को अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है। पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक ही टॉपिक के ये 2 पार्ट में रहेगी वीडियो। और इसकी फुल PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए वर्णों के बाह्य प्रयत्न से। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के जो है अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, यह प्रश्न आया हुआ था शायद 2018 या 19 के अचटेट के अंदर आया हुआ था कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए आगे आने वाले एग्जाम के अंदर कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो हम उस पर 4 करके आएंगे टिक ऑप्शन के अंदर। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 बाह्य प्रयत्न अपने अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वर्णों के। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सपृष्ठ, ईषत सपृष्ठ, विवृत, ईषत विवृत और संवृत। सपृष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क से लेकर मैं तक सारे के सारे स्पर्श वर्ण जो है सपृष्ठ के अंतर्गत आते हैं। और स्पर्श वर्ण होते कौन से हैं? तो क से लेकर मैं तक। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ईषत सपृष्ठ। ईषत सपृष्ठ के अंतर आते हैं अपने अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? यण प्रत्याहार के। वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आती हैं य, र, ल, व। तो य, र, ल, व इन चारों का ईषत सपृष्ठ अभ्यंतर प्रयत्न होता है। विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है सारे स्वरों का अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सारे वर्ण, यानी कि सारे स्वरों का जो है विवृत प्रयत्न होता है। और ईषत विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का, यानी कि ऊष्म वर्णों का श, स और है। इन चारों वर्णों का ईषत विवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। और संवृत जो होता है वो अपने अ का अभ्यंतर प्रयत्न होता है, सिर्फ हर्षव अ का संवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है। ठीक है। आगे हम अब बात करते हैं अपने वर्णों के बाह्य प्रयत्न की। वर्णों के बाह्य प्रयत्न। ठीक है। बाह्य प्रयत्न क्या होता है सबसे पहले यह जानते हैं। तो वर्णों के उच्चारण के समय जब हम उच्चारण बोलने लगते हैं उस समय जो हमारी चेष्टा होती है उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। जैसे चेष्टा किस प्रकार से कि जैसे हम क, ख, अब इनको बोल रहे हैं तो क को हमने धीमी आवाज में बोला है, ख थोड़ा भारी सी आवाज में हम बोलते हैं, फिर ग, घ। तो इस प्रकार से जो हम चेष्टा करते हैं स्वरों के उच्चारण के समय, मतलब उच्चारण बोलने लगते हैं उस समय जो हम चेष्टा करते हैं उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आगे हम इसके भेदों को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्णों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? तो 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से? स्वर, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलपप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से? स्वर, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलपप्राण, महाप्राण और उदात, अनुदात और स्वरित। इनमें से पहले 8 जो बाह्य प्रयत्न है वो तो होते हैं व्यंजन वर्णों के, और पीछे के 3 उदात, अनुदात और स्वरित, ये 3 बाह्य प्रयत्न अपने स्वरों के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? स्वर,
विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप प्राण, पांचवा, 6 नंबर, 7 महाप्राण, उदात, अनुदात और सवरित। ठीक है। वर्णों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवरित। ठीक है, इनको एक बार हम समझते हैं, फिर हम डिटेल से करेंगे। विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, इन तीनों का तो एक ग्रुप है। और संवार, नाद और घोष, संवार, नाद और घोष। ठीक है, इन तीनों का एक ग्रुप है। तो जिनका वर्ण जो है, जिन वर्णों का संवार, नाद, घोष होता है बाह्य प्रयत्न, उन वर्णों का अघोष, स्वर और विवार नहीं हो सकता। और जिन वर्णों का विवार, श्वास या अघोष होता है, उन वर्णों का स्वर, नाद, घोष नहीं हो सकता है। और एक वर्ण का जो है, व्यंजन वर्ण के ज्यादा से ज्यादा 4 बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं। 4 या फिर अगर अभ्यंतर प्रयत्न की साथ में बात करें तो 5 हो सकते हैं। लेकिन बाह्य प्रयत्न जो है 4 ही हो सकते हैं एक व्यंजन वर्ण के। ठीक है, कितने? 4। और स्वर, नाद, घोष, इनके अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न अघोष, श्वास और विवार नहीं हो सकता। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं। है वर्ण है, तो है वर्ण जो है स्वर, नाद और घोष। है का बाह्य प्रयत्न होता है, स्वर, नाद, घोष होता है। और क्या होता है? अपने महाप्राण होता है, महाप्राण। ठीक है, तो है कि ये 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, स्वर, नाद और घोष और महाप्राण। अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे आएगा? है दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि है वर्ण के बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है, तो स्वर, नाद, घोष दे देगा और एक ऑप्शन में दे देगा श्वास या फिर विवार या फिर अघोष। तो हमको इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा, है का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है इनमें से, तो इनमें से जो ऑप्शन आएगा, या फिर अलप प्राण भी दे सकता है, तो इनमें से जो ऑप्शन आएगा उस पर हम टिक करके आएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको हम अब डिटेल से। स्वर, नाद और घोष। विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं?
वर्गों के पहले दूसरे वर्ण, वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्ण। ठीक है, प्रथम और द्वितीय कौन कौन से होते हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, प, त, थ और प, फ। ठीक है, ये होते हैं। और अपने होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, स, र। यहाँ पर श, स, च, स और स। ठीक है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों स और स। इन वर्णों का जो है बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष। और स्मारनाद घोष के अंतर्गत कौन से आते हैं? हस प्रत्याहार के। ठीक है, हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं अपने स्मारनाद घोष में। और हस के अंतर्गत कौन से आते हैं? वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और यह, र, ल, व और है, ये वर्ण जो है अपने हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन सा? ग, घ, अंग। ठीक है, आगे च वर्ग का च, छ, ज, झ, ञ। आगे ट, ठ, इसमें आगे ड, ढ, ण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। ठीक है, वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा और य, र, ल, व और है, इन वर्णों का जो है स्मारनाद घोष बाह्य प्रयत्न होता है। और वर्गों के प्रथम, पहला और दूसरे वर्णों का यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स, इन वर्णों का जो है बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होगा। एग्जाम में कैसे आएगा? हमसे पूछ लिया जाएगा कि घ वर्ण है, घ वर्ण है, इसका बाह्य प्रयत्न इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर घ के लिए ऑप्शन दे देगा स्मार, नाद, घोष और विवार। ठीक है, विवार ऑप्शन में दे देगा, ये चार ऑप्शन दे देंगे स्मार, नाद, घोष और विवार। और हमसे पूछ लिया जाएगा कि घ वर्ण का इनमें से कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है, तो हम विवार पर ऑप्शन लगा कर आएंगे। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, स्मारनाद घोष के अंतर्गत तो आते हैं हस प्रत्याहार के वर्ण। और हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण आते हैं य, र, ल, व और है। ये सारे वर्ण जो है अपने हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और हस प्रत्याहार का स्वर, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न होता है। और विवार, श्वास और अघोष का बाह्य प्रयत्न किन वर्णों का होता है? तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का विवार, श्वास, अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्गों के प्रथम, द्वितीय वर्ण यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स, तीनों स जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और इन वर्णों का विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होगा। आगे अगर हम बात करें अलप प्राण और महाप्राण की, अलप प्राण, अलप प्राण और महाप्राण। ठीक है,
अलप प्राण के अंतर्गत कौन से आते हैं? वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा यह, र, ल और व। ठीक है। और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं दूसरा, चौथा और वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, और आता है श, स और है। ठीक है। इन वर्णों का दूसरा चौथा कौन सा हो गया? ठ और घ। इसी प्रकार से च वर्ग का च, छ, ज और झ। आगे ट वर्ग का ट, ठ, ढ, ड और ढ। इसी प्रकार के त, थ, द और ध। आगे प वर्ग का प, फ, ब और भ। ठीक है। इन वर्णों का और श, स और ह का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा, और अलप प्राण होगा पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण का, और यह रह ल व का। पहला कौन सा हो गया? क, ख को छोड़कर ग, घ को छोड़कर अंग। इसी तरह से च, छ को छोड़कर च, छ, ज, झ को छोड़कर ञ। आगे ट, ठ को छोड़कर ड, ढ को छोड़कर अण। इसी प्रकार से त, थ को छोड़कर त, थ, द, ध को छोड़कर न। इसी प्रकार से प, फ को छोड़कर ब और भ को छोड़कर म। अलप का अर्थ क्या होता है? अलप यानी कि थोड़ी या फिर थोड़ा, प्राण यानी कि वायु। जिस वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु छोड़ी जाए, यानी कि कम उच्चारण के स्थान, क को हम बोलते हैं तो क। अब ख को बोलें तो महाप्राण, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, भारी सी आवाज निकाल के बोलेंगे घ, घ। तो इसीलिए महाप्राण के अंतर्गत आते हैं दूसरे और चौथे। दूसरे और चौथे वर्णों का हम बोलेंगे तो उनको थोड़ी भारी सी आवाज करके बोलना पड़ता है। पहले, तीसरे और पांचवें को हम बोलते हैं तो अलप प्राण, थोड़ी सी मतलब नॉर्मल जो बोलते हैं क। फिर ख को बोलें तो ख, फिर ग, घ। तो इस प्रकार से दूसरे और चौथे का तो महाप्राण बाह्य प्रयत्न होगा, और पहले, तीसरे और पांचवें का अलप प्राण बाह्य प्रयत्न होगा। यह, र, ल, व, क, ग और अंग यानी कि वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और यह, र, ल, व, इनका जो है बाह्य प्रयत्न अलप प्राण होता है। और दूसरा, चौथा वर्गों के वर्ण, सभी वर्गों के, और श, स और ह, इनका जो है बाह्य प्रयत्न अलप प्राण होता है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2019 या फिर 20 के अंदर आया था ये प्रश्न कि 19 व्यंजन वर्णों 19 वर्णों वाले बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, उसका नाम बताना था कि 19 वर्ण कौन से बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो उसका आंसर था अलप प्राण। अलप प्राण के अंतर्गत जो है 19 वर्ण आते हैं। 19 व्यंजन वर्ण था, हाँ, उसके अंदर 19 व्यंजन वर्णों वाला बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, उसका नाम बताना था। तो अलप प्राण उसका उत्तर था। 19 व्यंजन जो है अलप प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये 19 व्यंजन वर्ण जो है अलप प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे रह गया उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित जो है सभी स्वरों के होते हैं। ये तीनों बाह्य प्रयत्न जो है तीनों सारे स्वरों के होते हैं। ठीक है, तीनों जो है सारे स्वरों के होते हैं। उदात, अनुदात और स्वरित। उच्चई उदात, निचई अनुदात और समाहार स्वरित।
उदात्त का जो है कोई भी चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, सीधा अगर आए ऐसे इस प्रकार से ई उ, ठीक है, उदात्त के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है। अनुदात्त के लिए जो है जैसे ए के नीचे ऐसे आड़ी लाइन दे दी जाए, ई के नीचे ऐसे आड़ी लाइन दे दी जाए, ऊ के नीचे ऐसे आड़ी लाइन दे दी जाए, तो उनका ये पहचान जो है आड़ी लाइन वाली, ये अनुदात्त बाह्य प्रयत्न की होती है, स्वरों के अंदर जो आती है। और इसी प्रकार से अगर ऐसे खड़ी लाइन दे दी जाए, ऐसे खड़ी लाइन स्वरों के ऊपर ऐसे खड़ी लाइन दे दी जाए, तो वो स्वरित की पहचान होती है। ये जो है ये अपने स्वरित बाह्य प्रयत्न, इनका बाह्य प्रयत्न जो है स्वरित होगा इन स्वरों का। इसके लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, इसके लिए आड़ी लाइन, आड़ी रेखा अनुदात्त के लिए, और स्वरित के लिए खड़ी रेखा होती है। इसमें से ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर अचटेट के अंदर आगे पूछे जा सकते हैं तो इस प्रकार से ही दिया जाएगा। ए के ऊपर अगर ऐसे खड़ी लाइन दे दी जाए और पूछे कि इस स्वर का कौन सा, ए का कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा, और ऑप्शन में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और आगे और अलप्राण, महाप्राण इनमें से भी दे सकता है, तो हम स्वरित पर ऑप्शन लगा कर आएंगे। इसी प्रकार से ए के नीचे या ई के नीचे ऐसे आड़ी लाइन दे दी जाए और पूछा जाए कि इस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, तो अनुदात्त ऑप्शन में रहेगा एक और बाकी तीन अलग रहेंगे, तो हम अनुदात्त पर ऑप्शन लगा कर आएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये था अपना वर्णों के अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न का टॉपिक। इसकी फुल पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।